महाचंडी मुक्तकेशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये भोरदनष्टे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आगम सिद्धि चैनल में स्वागत है। आइए आज तंत्र से जुड़े कुछ अहम तथ्यों को लेकर श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। जय माँ काली सर जी। जय गुरु, जय माँ, जय माता रा। सर, आज मैं आपसे कुछ ऐसे सवालों के उत्तर जानना चाहती हूँ जो हर मनुष्य के मन में उठता है। जी पूछिए। आज के दौर में इंसान अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा तांत्रिक रियल है? आप रियल तांत्रिक होने का बात जानना चाहते हैं कि अभी के दौर में रियल तांत्रिक या रियल साधु या संत कौन है? हर एक का अपना अपना एक स्तर है, और कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टरी पढ़ने का कोशिश करता है या पढ़ता है तो उसको एक प्रोसीजर को पार करना पड़ता है, एक प्रोसेस को पार करके पढ़ाई होता है। वो एमबीबीएस बनता है, एमडी बनता है, या कोई डॉक्टर बनने का सर्टिफिकेट मिलता है, इंजीनियर को इंजीनियर होने का सर्टिफिकेट मिलता है। उसी तरह से इस लाइन में तंत्र साधना के मार्ग में किसी भी तांत्रिक को कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, लेकिन वो रियल में तांत्रिक है कि नहीं है। क्योंकि रियल में एक तांत्रिक जो व्यक्ति तंत्र साधना के लिए उतरता है तो उसको सबसे पहला बात है कि गुरु दीक्षा लेना पड़ता है। उसी तरह से जिस तरह से डॉक्टर का प्रोसेस रहा, इंजीनियर का प्रोसेस रहा, तो एक तंत्र में, तंत्र जगत में, तंत्र मार्ग में एक व्यक्ति को तांत्रिक बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ध्यान रहे, तांत्रिक का जीवन बहुत ही कष्टमय होता है, आरामदायक नहीं है। वो तंत्र मार्ग में जब वो आगे बढ़ता है तो पहला सोपान होता है दीक्षा। गुरु उनको देखते हैं, कई प्रकार के दीक्षा का प्रोसेस है तंत्र में। पहले उनके जो गुरु बनने वाले होंगे वे अपने शिष्य का परीक्षण करेंगे, कम से कम 1 वर्ष तक उनको देख रेख करेंगे, और वो व्यक्ति भी जिनको गुरु बनाएंगे उनके इर्द गिर्द में उनके शौर्य को देखेंगे, उनके बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे। अब ये सभी लक्षणों को देखते हुए एक गुरु जो तंत्र मार्ग में तांत्रिक है, वो गुरु उनको दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, मंत्रदान होता है। मंत्रदान दीक्षा का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं कि कान में मंत्र फूंक दिए हो गया दीक्षा, उसका भी एक प्रोसेस होता है दीक्षा का। जो व्यक्ति तंत्र मार्ग में आ रहा है उसके स्तर के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से ही एक एक स्टेप उसको उठाया जाता है। पहले गुरु उनको दीक्षा देते हैं, दीक्षा देने के बाद ही जब उनका पहला अभिषेक होता है तभी वो तंत्र मार्ग में प्रवेश करके तांत्रिक बनता है। लेकिन जब तक उनका पूर्ण अभिषेक नहीं होता है, जब तक वो वीराचार या चिनाचार को नहीं समझता है, तब तक वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि पूर्णाभिषेक होने से वो पूर्ण हो गया। पूर्णाभिषिक्त होने के बाद वो तंत्र में पंचमकार और पंच जो भी तंत्र का क्रियाएं हैं उन सभी में वो अधिकारी बन जाता है, उसको वो योग्यता प्राप्त होती है। उसके आगे भी कई सोपान हैं। तो एक तंत्र में दीक्षा लेने के बाद ही वो व्यक्ति तांत्रिक कहला सकता है, अपने आप को वो तांत्रिक है। लेकिन जिस तरह से कुछ गाइडलाइंस होती है मेडिकल में डॉक्टर्स लोग के लिए कि आपका ये ऑब्लिगेशंस है, आप इस गाइडलाइंस के हिसाब से जन कल्याण का कार्य करें, आप अर्थ उपार्जन भी इसी गाइडलाइंस के अंदर से करें। उसी प्रकार से कोई भी सिस्टम अगर चल रहा हो, चाहे प्रशासनिक विभाग हो या फिर कोई सरकारी संस्थान हो, वहां में कार्यरत जो भी व्यक्ति है उसको कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, लीगल कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको फॉलो करके ही वो कर सकते हैं। अगर वो लीगल बातों को नहीं माने तो इलीगल कहला जाएगा। उसी प्रकार जब एक साधक, एक व्यक्ति जब साधना क्षेत्र में तांत्रिक बनने की ओर आगे बढ़ता है
तो हर एक स्टेप में उसके ऑब्लिगेशंस, उसके दायित्व, उसकी योग्यता के हिसाब से बढ़ते चल जाता है। उनके जो आयाम हैं, उनमें जो गुरु के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है, उसको वो ठीक ठीक फॉलो करके आगे जब बढ़ते हैं, तब वो ठीक ठीक तांत्रिक या ठीक ठीक साधक या ठीक ठीक संत बन पाते हैं। ये हर क्षेत्र में एप्लीकेबल है, हर क्षेत्र में ये चीज है। ये सिर्फ तंत्र मार्ग में ही नहीं, आपका हर एक जगह में एक मास्टर, एक सीनियर होगा ही। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि तंत्र शास्त्र है, तंत्र में बहुत सारे चीजें, भगवान शिव ही इनके प्रणेता है। तो भगवान शिव सबके, मेरे गुरु, उनके ऊपर परम गुरु, उनके ऊपर परापर गुरु, उनके ऊपर परमिष्टि गुरु, उनके ऊपर भी गुरु परंपरा, मानवों के गुरु, सिद्धों के गुरु, दिव्यों के गुरु, इस तरह से गुरुओं के ऊपर गुरु है। अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के हम शिव से जुड़ रहे हैं, आदि गुरु शिव। तो जो मंत्र आपके पास आया, आपके कान तक जो मंत्र आया, वो कोई क्रिएटर नहीं है तुरंत बनाया और आपको दे दिया। वो परंपरागत, गुरु परंपरा के हिसाब से डायरेक्ट शिव से प्राप्त किया हुआ है जी। क्योंकि पूरे तंत्र को रचयिता, तंत्र को प्रकट करने वाले भगवान शिव ही हैं। शिव के पंचवक्त्र कहे गए हैं, पांचों मुखों से तंत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। शिव ने तंत्र को व्याख्या किया, पार्वती ने उनका श्रवण किया, और स्वयं जगन्नाथ वासुदेव श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने उनका समर्थन किया, उनको सर्टिफाइड किया। ये कोई मनगढ़ंत लाइन नहीं है, मनगढ़ंत रास्ता नहीं है, यह तंत्रमय जगत है। तंत्र का अर्थ ही है टेक्निक, तन धातु और तन प्रत्यय। तन धातु से तनु का विस्तार, अपने आप को विशाल, क्षुद्र बुद्धि, नीच बुद्धि से अपने आप को उद्धार करके विशालता की ओर बढ़ना, अपने आप को विशाल, तनु मतलब शरीर, ये हमारे जो आंतरिक जो आकृति है, अपना जो अस्तित्व है, इस जीवत्व को शिवत्व तक ले जाने का जो क्रिया है, वो तंत्र के माध्यम से ही होता है। आपने जैसे कहा अभिषेक के बारे में, तो ये अभिषेक क्या होता है और क्या तंत्र में अभिषेक होना बहुत ही जरूरी होता है? पढ़ाई करते हैं, मैट्रिकुलेशन 10+2 या ग्रेजुएशन, आपका पीजी हो गया, उसके बाद फिर पीएचडी भी करते हैं, तो एक सर्टिफिकेशन आपको मिलता है, सर्टिफाइड करने के लिए प्रमाण पत्र मिलता है जी। तो ये गुरुमुखी विद्या है, तंत्र गुरुमुखी विद्या है। गुरु के सानिध्य में रह करके जब आप उस क्रियाओं को सीखिएगा, तंत्र साधनाओं को सीखिएगा, आप इंडिपेंडेंटली नहीं सीख सकते हैं उसको, स्वतंत्र रूप से, मनगढ़ंत रूप से आप सीख नहीं सकते हैं। गुरु के दिए हुए परंपरागत नियम के अनुसार ही आपको चल के उस सिद्धियों को प्राप्त करना रहता है। तो उस प्रोसेस में, उस साधन मार्ग में कई सोपान दिया हुआ और कई कैटेगरी किया हुआ है। जब आप गेम खेलते हैं, वीडियो गेम जी, वीडियो गेम में बहुत सारा कैटेगरी होता है कि इस लेवल का क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं। तो जैसे एक लेवल क्रॉस कीजिएगा तो वहां पर ताली बजता है, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह आता है, बच्चे लोग सुनते हैं उस चीज को कि चलो आपने ये जीत लिया, अब नेक्स्ट लेवल की तैयारी करो। उसी तरह से जब एक साधक शुरुआती तौर में दीक्षा लेने के बाद अभिषेक, शाक्ता अभिषेक, इंद्र अभिषेक, वरुणाभिषेक, साम्राज्य आदि जो अभिषेक हैं, इन सभी अभिषेकों के बीच में उसको गुजरना पड़ता है कि एक एक स्टेप अपना ड्यूटी, अपना ऑब्लिगेशंस, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए, अपना कार्य को ठीक ढंग से करते हुए जब उन्होंने एक स्टेप पार किया, एक लेवल को क्रॉस किया, तभी उनका अभिषेक गुरु करते हैं कि अब तुम नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो। अब नेक्स्ट लेवल के लिए जब वो उसको क्रॉस करेगा तब उसका अभिषेक है। इसी प्रकार से लगभग सर्वमान्य देखा जाए, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग मत के अनुसार अलग अलग, लेकिन 5 अभिषेक 7 अभिषेक की क्रियाएं इसमें होती है। तो जैसा आपका गुरु परंपरा है, इसमें सबसे बड़ा बात है कि एक रियल तांत्रिक या अनरियल का बातें नहीं आता। तांत्रिक मतलब ही रियल तांत्रिक ही होता है, क्योंकि वो जैसे प्रोसेस में आ गया, सही प्रॉपर वे से वो दीक्षा वगैरह करके आगे बढ़ गया, तो वो तंत्र मार्ग में आ गया, वो तांत्रिक है। अब उस तंत्र मार्ग में रह करके अगर कोई डॉक्टर पास करके अगर वो गलत काम में, इलीगल काम में लग जाता है, अपने गाइडलाइंस को नहीं मानता है, तो वो अपराधी
कहलाएगा। अगर जिस पोस्ट में रह करके अपने गाइडलाइंस को, दिए हुए जो जरूरी गाइडलाइंस है उसको आप नहीं मानिएगा तो आप उसके लिए अपराधी कहलाइएगा। उसी प्रकार तंत्र जगत में कुछ गाइडलाइंस है, वो गुरु और कौल लोग, गुरु के समकक्ष जो भी लोग होते हैं वो उसको गाइड करते हैं। तंत्र में एक आदमी अकेला तांत्रिक बन के जंगल में घूम रहा है ऐसा नहीं होता है। तंत्र में आपको गाइड करने के लिए गुरु और इसके साथ 7-5 कौलों का संघ रहता है। वे सभी गाइड करते हैं कि आपका साधना सही हो रहा है कि आप पतन की ओर जा रहे हैं। जिसमें से कुछ लोग भटक जाते हैं और मार्केट में एक दूसरी छवि बना करके, आज के दौर में ऐसे कई ज्यादा बाबा लोग हैं जो समाज में तंत्र जगत को, तंत्र मार्ग को गलत मैसेज दिया जा रहा है जी। सभी लोगों को भ्रमित किया जा रहा है तंत्र के नाम से। बिल्कुल। क्योंकि तंत्र अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में तंत्र है, चाहे वैष्णव, शैव, गणपत्य, शौर्य, शाक्त, ये सभी विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में तंत्र समावित है। और तंत्र बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तंत्र ही टेक्निक है इस जीवन को चलाने के लिए, इस लोक परलोक को नियंत्रण करने के लिए, अपने आप को नियंत्रण करने के लिए तंत्र बहुत जरूरी है। तंत्र एक तरह का टेक्निक है, जहां पर भी आप किसी चीज को अचीव करने के लिए किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं तो एक सिस्टम का जरूरत है, एक प्रोसेस का जरूरत है और उसके साथ जरूरत पड़ता है टेक्निक का। तो वो टेक्निक ही तंत्र है, वो गुरुमुख विद्या। टेक्निक, आप कराटा सीखने जाते हैं, कराटे जब सीखते हैं तो वहां पर ब्लैक बेल्ट या जो भी आपके रहते हैं, आपको जो गाइड करते हैं वो टेक्निक सिखाता है कि किस तरह से आप उस परिस्थिति में उसका सामना कैसे कीजिएगा। वो टेक्निक आपका बुक्स से नहीं आएगा, आप बहुत सारी चीज अपने एक्सपीरियंस से आता है। तो वो टेक्निक्स अंदर से निकल के आता है। जब आप प्रैक्टिकल करिएगा, साधनाएं करेंगे, जब तपिएगा, किताब पढ़ के तंत्र साधना नहीं होता है। घर में ताला बंद करके घर के अंदर बैठ के चुपके से एसी लगा के पंखा के नीचे तंत्र साधना नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिकल उसमें उतरिएगा, आपको अनुभूतियां होती रहेगी। और ये अनुभव, विश्वास मात्र ही अंधा होता है, विश्वास का आंख नहीं होता है। हर विश्वास अंधा है। तो विश्वास आधारित होता है आपके अनुभवों पे। जब अनुभव पक्का होगा, आपका विश्वास पक्का होगा, आपके आराध्य पे, आपके इष्ट देवता पे आप पर विश्वास जब पक्का होते जाएगा तब आप सिद्ध होते जाइएगा। ये विश्वास का ही बात है। जी, आपने बताया योग्यता के हिसाब से साधकों का तंत्र मार्ग में साधना निरूपित किया गया है। तो क्या कोई साधक हर तरह का साधना नहीं कर सकता? नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान शंकर, भगवान शिव ने ही योग्यता के अनुसार साधनाओं को सजाया है। हर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हर तरह के साधनाओं के लिए योग्य नहीं है। उस व्यक्ति के मन की अवस्था को देख करके भावों का प्रकट किया गया है कि उसके मन में कौन सा भाव में वो स्थित है। जिस भाव में वो स्थित है उस भाव को लेकर के ही साधनाओं को बनाया गया है। ऐसे भी शास्त्र में लिखा हुआ है, नाना आचारेण भावेन देश कालाधिकारिणाम। भगवान शिव कहते हैं नाना आचारेण भावेन, ये भाव से ही और आचार से ही देश कालाधिकारिणाम, देश, परिस्थिति, काल, इन सभी को देखते हुए साधनाओं को निरूपित किया गया है। तो देश, परिस्थिति, काल, भाव और आचार विचार, खान पान, रहन सहन कैसा है, उस हिसाब से साधना का शुरुआत होता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस इजी लाइफ में आप जी रहे हैं आपको तुरंत उठा करके एकदम अलग जगह में लगा दे। एक तुलसी का पौधा को भी अगर आप दूसरे एक जगह से उठा करके दूसरा जगह जब आप लगाएंगे तो कुछ दिन के लिए मुरझा जाता है। तो अपना ये तंत्र साधना को सुविधादायक बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए भगवान अंतर्यामी त्रिकालदर्शी प्रभु शंकर ने इस मार्ग को बहुत सहज विधि से शुरू किया है कि आप जो है, जैसा है, जिस भाव में है आप उसी भाव में रहिए, साधना शुरू कीजिए और उस भाव से ही साधना में चलते चलते आप निपुणता होते होते आपके साथ निखारता आते जाएगी, निखार आते जाएगा।
नानाचारेण भावेन देश कालाधिकारणम विभेदात कथितम देवी कुत्रचित गुप्त साधनम। ये साधनाएं बहुत गुप्त है। 10 जगह में इसकी चर्चा करके कि मैं साधना कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा तांत्रिक बन गया हूं, तो आपकी सिद्धि गई। आप अगर अपनी सिद्धि के बारे में किसी को जिक्र भी कर दिए तो आपकी सिद्धि गई। सिद्धि का तात्पर्य सिर्फ कोई मंत्र को सिद्ध करना या कोई टोना टोटका को बात हम नहीं बोल रहे हैं। ये सब चीज की आपकी सिद्धि, तंत्र का मेन उद्देश्य है सप्त चक्र, 6 चक्रों का ऊपर अपने आप को उठाना, कुंडलिनी का जागृतिकरण करना, पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ियों के चाल को समझना, ब्रह्म नाड़ियों के चाल को समझना, इस शरीर के अंदर में जो जगत है, अंदर के जगत को बाह्य जगत से एक तारतम्य तैयार, एक मिलान तैयार करना, ताकि आपका आंतरिक जगत और बाहरी जगत एक सुर में चले, एक साथ जुड़ जाए, ताकि आप ये अपने आप को विस्तारित कर सके और सर्वत्र ब्रह्ममय की कल्पना कर सके। ये तंत्र में एक चीज और भगवान शिव कह रहे हैं, ये यत्राधिकृता मर्त्यस्ते तत्र फल भागिनः। मन की अवस्था, इंद्रियों को अनुशासित करने वाला आपका मन है। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो इंद्रियों को अनुशासित करने वाला या भटकाने वाला आपका मन है, और मन पर नियंत्रण रखने वाला आपका बुद्धि है, और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाला आपकी आत्मा है, और वो आत्मा ही परमात्मा का अंश है। और इस बीच में एक विवेक नाम का वस्तु आता है। वो विवेक ईश्वर का प्रतिनिधि है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, एक बार विवेक से जरूर पूछ लें, वो बता देंगे कि ये काम अच्छा है या बुरा। उसके अनुरूप चलने से आपको सफलता मिलती है। तो वो मन का अवस्था जो है, मन की अवस्थाओं के हिसाब से ये तंत्र मार्ग को 3 भाग में विभक्त किया गया है। भाव से ही पूजा होता है, भाव से ही भक्ति होती है। आप जिस भाव में हैं, उस मन का वो भाव ही आपको मुक्त करता है। मुक्ति आत्मा को नहीं, आत्मा स्वतः मुक्त है, मुक्ति मन को चाहिए। तो मन को सही दिशा में ले जाना, मन का स्थिति को देखते हुए साधना करना उद्देश्य है। पहला बात है कि 3 भाग कौन कौन है, 3 भाव के हिसाब कौन कौन है। एक सबसे शुरुआती भाव है पशु भाव। पशु भाव, दूसरा भाव है वीर भाव, तीसरा भाव है दिव्य भाव। यहां पर तंत्र ने कहीं पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं बताया है। आप जिस स्टेज में हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति के लिए वो महान चीज है। आप जब क्लास 2 में पढ़ते थे, उस समय क्लास 2 का जो पढ़ाई था आपको बहुत हैवी लगता था, बहुत बड़ा लगता था क्लास 2 का पढ़ाई। जब आप क्लास 2 पास कर जाते थे और 3 या 4 में जाते थे, तब आपको यह लगता था कि क्लास 2 का पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है, सबसे हार्ड तो 4 है। इसी तरह से जब आप बढ़ते जाइएगा, तो जिस स्थिति में आप हैं, जब जिस जगह में आप हैं, उस समय के लिए वो आपके लिए विशाल है, महान है। आपको यह सोच के आगे बढ़ना चाहिए। 3 भाव, पशु भाव, वीर भाव, दिव्य भाव। इन 3 भावों को आचारों में बांटा गया है। इनके अंदर में 7 आचार आते हैं। 7 आचार जो आते हैं, ये 3 भावों के हिसाब से। मैं इसके बारे में जिक्र बाद में करूंगा, अगला वीडियो जब आएगी तब मैं इन भावों को और विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा। देखिए, पहला भाव जो है पशु भाव, पशु का इसलिए ये वर्ड रखा गया कि पशु अज्ञान होते हैं। तो वो एक वो इनिशियल स्टेज है साधना मार्ग का, जहां पर आपको पूरा ज्ञान है नहीं। आपको एक एक पुंखानुपुंखा भाव से गुरु का उंगली पकड़ के, शास्त्रों का अध्ययन करके, वेद अध्ययन, वैष्णवाचरण आदि ये सब जो क्रियाएं हैं, शुद्धिकरण आदि करके, प्रायश्चित, क्योंकि उस सब कच्चे हैं, आपको टूटना फूटने का डर बना हुआ है।
तो जिस समय आप पक के दही बन जाइएगा, जिससे दही बनाने का प्रोसेस होता है, जब वो दही जम जाए बढ़िया से, तब उसको और कोई दिक्कत नहीं रहता है। लेकिन जब तक वो दही नहीं बन रहा है, उस ड्यूरेशन में अगर कोई बार बार छुए या हिल जाए तो वो खराब होने का संभावना बना हुआ रहता है। इसी तरह से वो मन अज्ञानता में विचरण कर रहा है, इसलिए उस भाव को, इनिशियल स्टेज का भाव को पशु भाव रखा गया है। तो वो पशु भाव वाला जो चीज है, आपको उस समय क्या जरूरत है? ज्ञान का, नॉलेज का। पशु भाव में आप जितना ज्ञान बढ़ा सकते हैं ज्ञान बढ़ाइए। उस ज्ञान के आने के बाद, गुरु का सेवा भक्ति करने के बाद, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद आपके अंदर ज्ञान जगेगी। पशु भाव में भी साधनाएं हैं, लेकिन ये सारा ज्ञान को जागृत करने की साधनाएं हैं। और ज्ञान जब जग जाएगा, जब एक छोटे बच्चे को पता चल जाएगा कि जब सेंस तो डेवलप हो गया और पता चला ये मेरी माँ है, ये मेरा पापा है, ये मेरा दादा है, ये मेरी काकी है, तो वो ये एक विश्वास का रिश्ता भी बनाता है साथ ही साथ। तो ज्ञान से विश्वास बन रहा है वहां पर, साथ ही साथ विश्वास भी बनते चल जा रहा है। और जब विश्वास दृढ़ हो जाए कि जगत का नियंत्रण, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी, ये वही शक्ति है जिसका मैं साधना कर रहा हूं, सब कुछ मेरा प्रभु परमेश्वर ही है, मेरी माँ है, मेरी जगत जननी सब कुछ है। उस समय जब आपका विश्वास दृढ़ हो जाए, तब आता है वीर भाव। वीर भाव में आपका स्वभाव नष्ट होने का डर नहीं रहता है। इसीलिए जब आप वीर भाव में परिपक्व होकर साधना में जाइएगा, तब उस समय का साधनाएं और पशु भाव की साधनाओं में फर्क आ जाता है। पशु भाव में नित्य क्रिया आदि के साथ साथ शुद्धाचार, वैष्णवाचार और पुरस्चरण आदि क्रियाएं जो पशु भाव का है वो अलग है। लेकिन जब आप वीराचार में आइएगा पूर्णाभिषिक्त होकर के, तो पूर्णाभिषिक्त होने के बाद वीराचार बन जाइएगा, वीराचारी साधक जब बनिएगा, तब वहां पर कुछ ऐसी साधनाओं को जिक्र वहां पर आता है जहां पर वो व्यक्ति वीर, मतलब अपनी इंद्रियों को दमन कर चुका है, अपने आप पर पूरा कंट्रोल आ चुका है। उसे विश्वास है कि मैं जहां पर बैठूं, जिस दिशा में मुंह करके बैठूं, मैं अपने आराध्य के पास में हूं, मुझसे गलत हो ही नहीं सकता है। उस समय का जो साधना शुरू होती है, वो लोग के दृष्टि से छुपा के साधनाएं होती है, गुप्त साधनाएं होती है। लता साधना, शव साधना, स्मशान साधना, ऐसा बहुत सारा साधना जिसको मैं ओपन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भगवान शिव का ही आदेश है, तंत्र गोपनीय मार्ग है। मैं उतना ही आप लोग के सामने ओपन कर सकता हूं, इसको खोल सकता हूं, डिस्क्लोज कर सकता हूं जितना मुझे अधिकार है। उससे ज्यादा मैं कुछ गोपनीय तथ्यों को ओपन नहीं करूंगा। जी बिल्कुल। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं लास्ट में, ये तीन भाव, पशु भाव, वीर भाव, दिव्य भाव, ये तीन भाव के अंतर्गत 7 आचार आते हैं। आचार जो आपके आचरण पर डिपेंड कर रहा है। तो 7 आचार कैसे हैं? पहले वेदाचार पशु भाव के अंतर्गत, फिर वैष्णवाचार पशु भाव के अंतर्गत, शैवाचार, दक्षिणाचार, दक्षिणाचार के बाद है वामाचार। दक्षिणाचार को जब करके आप परिपक्व हो जाइएगा, आप उस लायक बन जाइएगा कि आपसे, आपके हाथों से कुछ गलत ना हो जाए, तब आप वामाचार के अधिकारी बनते हैं। डायरेक्टली आप वामाचार की क्रियाएं करना शुरू कर दिए, दारू मांस मछली लेकर के बैठ के आप तांत्रिक बन गए हैं, वो वामाचार की साधनाओं आप पतित हो जाइएगा, अगले जन्म में कुत्ता होकर घूमना पड़ेगा। इसलिए साधनाओं के स्तर के अनुसार ही, मन के स्तर के अनुसार ही साधनाएं की जाती है। गुरु ही आपको निर्देश देंगे कि अब तुम इस अभिषेक के अनुसार ये साधना के लायक बने हो। अब वामाचार के बाद आता है सिद्धांताचार, और जब कौलाचार आता है, तब वो कौल स्वयं अवधूत, स्वयं शिव का अंश बन जाते हैं। उनमें उनका मनोदशा ऐसा हो जाता है कि वो खुद में और शिव में पार्थक्यता नहीं कर पाते हैं। जगत के लोग कुछ और समझे, पागल समझते हैं, क्योंकि उस समय वो परमहंस की अवस्था को प्राप्त करने वाला स्थिति आ जाता है। तो ये 4 अवस्थाएं होते हैं। एक अवस्था निम्न स्तर का है, पागल का, जिसका माइंड गड़बड़ा गया है, अनसाउंड माइंडेड हो गया।
और एक आपका स्तर था परमहंस का। इसको भी बोध विचार खत्म हो जाता है और परमहंस के स्तर में भी भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। बीच में रहा पूरा संसार। तो ये अवस्थाएं आती हैं। अभी इस स्टेज में आकर के अगर परमहंस नीचे स्तर में रह के आप कौलाचार का आचरण करिएगा तो लोग आपको पागल बोलेंगे, आप पागल हो ही जाइएगा। आप जानते होंगे तारापीठ जब जाते हैं कभी तो तारापीठ में कुत्ता को विशेष सम्मान दिया जाता है। और कुत्ता और तंत्र साधना से जुड़ा हुआ साधनाओं को जानने के लिए एक बार वामदेव का जीवनी पढ़िए। साधक वामदेव, तारापीठ भैरव, उनका जीवनी पढ़िए, आपको मिल जाएगा कि वो जो कुत्ते हैं वो कभी ऐसे ही भ्रष्ट तांत्रिक रहे होंगे, ऐसे ही भ्रष्ट मातृ साधक रहे होंगे, जो गलत करने के कारण अगले जन्म में कुत्ता बन के वो जन्मे हैं। ये फैक्ट है। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे आप जितना भी बड़े साधक क्यों ना हो जाए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी का, जिन्होंने तंत्र के रहस्य को अति सरलता से हमें समझाया। जब वीडियो को लंबा ना करते हुए आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। आगे तंत्र के रहस्य को लेके और भी नए नए वीडियो आपके सामने रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।